सर एक बुरी खबर है, एक्सनेस इंडिया से बाहर हो चुका है और उन्होंने नए ट्रेडर्स के अकाउंट भी बंद कर दिए हैं। हाँ पता है मुझे, एक्सनेस ने इंडिया में नए क्लाइंट्स का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है। लेकिन सर ऐसा क्यों किया उन्होंने? एक्सनेस तो सबसे पॉपुलर फॉरेक्स ब्रोकर था, फास्ट विड्रॉवल, 1:2000 का लीवरेज, लो स्प्रेड, सब कुछ तो बढ़िया था, फिर अचानक से ऐसा क्यों? एक्सनेस ने यह फैसला रेगुलेटरी कंप्लायंस की वजह से लिया है। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो लीगल स्ट्रक्चर है वो वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सेबी सिर्फ INR कोटेड इंडियन एक्सचेंजेस को ही अप्रूवल देता है, लेकिन एक्सनेस जैसे इंटरनेशनल ब्रोकर्स जो MT4 और MT5 पर नॉन INR पेयर में ट्रेड करवाते हैं वो सेबी के फ्रेमवर्क में नहीं आता। और जब रेगुलेटरी प्रेशर बढ़ता है तो ऐसे ब्रोकर इंडिया से या तो वॉलंटरीली एग्जिट कर जाते हैं या सर्विसेज को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मतलब अब कोई नया यूज़र एक्सनेस पर अकाउंट बना ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उन्हें भी आने वाले समय में लिमिटेशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर अब हमें कहाँ ट्रेड करना चाहिए? कौन सा ऐसा ब्रोकर है जो एक्सनेस की जगह ले सकता है? अब सुनो ध्यान से, क्योंकि मुझे ये पहले से पता था इसीलिए मैंने कई सारे फॉरेक्स ब्रोकर के साथ में अकाउंट ओपन करके उन्हें अलग अलग पैरामीटर पर पर्सनली टेस्ट किया। पैरामीटर जैसे कि डिपॉजिट, विड्रॉवल, लीवरेज, स्प्रेड, सपोर्ट, ऐप इंटरफेस, ज्वाइनिंग बोनस एक्सेट्रा। और उसके बाद मुझे मिले 7 ब्रोकर और उन 7 ब्रोकर का डिटेल कंपैरिजन हम आज के इस वीडियो में करेंगे, जिससे कि कोई भी आसानी से एक अच्छा ब्रोकर चुन सकता है जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो या फिर एफिलिएट बायस वीडियो नहीं है। इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो सभी चीज़ें मैंने खुद से एक्सपीरियंस की है, टेस्ट की है और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में मैं आपको वो डिलीवर करूँगा। आप चाहे तो उस ब्रोकर की वेबसाइट पर जाकर सभी फैक्ट्स को या सभी चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेन कंपैरिजन पर जाने से पहले हम लोग समझेंगे उन पैरामीटर्स को जिसके जरिए आप ये तय करोगे कि ये ब्रोकर अच्छा है या ये ब्रोकर अच्छा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी ब्रोकर्स हैं उन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां से जाकर डेमो अकाउंट या रियल ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, जिसके अलग अलग बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे जो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेन कंपैरिजन पर जाने से पहले जो पैरामीटर हम लोगों ने सेट किया है जिसके जरिए आप किसी ब्रोकर को फाइनल करोगे उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो पैरामीटर के बारे में ऑलरेडी आपको आइडिया दे चुका हूं। तो सबसे पहला पैरामीटर आपका होगा रेगुलेशन। तो हम लोग इसमें ये चेक करेंगे कि क्या वो ब्रोकर रेगुलेटेड और लाइसेंस ब्रोकर है या नहीं, क्योंकि इससे आपके फंड्स को सेफ्टी मिल जाती है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में भी आपको मदद मिल जाती है, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैनिपुलेशन नहीं होता। अगर आप किसी अनरेगुलेटेड ब्रोकर के साथ में जाते हो तो बहुत से इसके खतरे हो सकते हैं, जैसे कि आपका विड्रॉल रुक सकता है, स्लीपेज एंड स्प्रेड में भी हेरा फेरी हो सकती है, कई बार तो चार्ट भी मैनिपुलेट किया जाता है जिससे आप गलत ट्रेड कर सकते हो। गारंटी भी नहीं होती कि आपको आपका पैसा वापस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा और कोई सपोर्ट भी नहीं होता। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो अब आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर वर्ल्ड वाइड टॉप फॉरेक्स रेगुलेटरी बॉडीज की डिटेल्स दिख रही होंगी। तो बेसिकली इसके बाद जब भी मैं कंपैरिजन करूंगा तो मैं यही शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, तो प्लीज आप इसका रेफरेंस याद रखिएगा बाद में। देन दोस्तों, अगला पैरामीटर आपका होगा मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट। देखिए, हर ब्रोकर का अपना अपना मिनिमम क्राइटेरिया सेट है, ठीक है। किसी का $5 भी है, किसी का $200 भी है, किसी का $500 भी है। तो देखिए, $500 या $200 शायद एक बिगिनर के लिए इतना अफोर्डेबल नहीं हो सकता, है ना। तो ये आपको तय करना है, तो ये देखना बहुत जरूरी है। देन अगला पैरामीटर आपका होगा ज्वाइनिंग बोनस। तो कुछ ब्रोकर ऐसे हैं मार्केट में, जब आप अकाउंट ओपन करने के बाद फर्स्ट डिपॉजिट करते हो तो आपको उनकी तरफ से भी ट्रेडिंग के लिए कुछ पैसे मिलते हैं। तो वो भी हम लोग कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि क्या ये ब्रोकर वो चीजें देते हैं, ऑफर करते हैं या फिर नहीं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे अगले पैरामीटर में कि डिपॉजिट और विड्रॉवल फी। देखिए, कुछ ब्रोकर है डिपॉजिट और विड्रॉवल पे चार्जेस लगाते हैं, तो वो अल्टीमेटली आपका नुकसान ही है। तो कौन सा ऐसा ब्रोकर है जो मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, ये जो सर्विसेज है डिपॉजिट एंड विड्रॉल की फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है या उसके ऊपर चार्ज लगा रहा है, ये हम लोग कंपेयर करेंगे। स्प्रेड देखेंगे। अब स्प्रेड आपको पता होना चाहिए, स्प्रेड मतलब एक तरीके का ब्रोकरेज ही होता है। अब जितना ब्रोकरेज कम उतना ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि इससे आपके नेट PNL के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा अगर वो कम है। उसके बाद में लीवरेज। तो लीवरेज मतलब एक तरीके से मार्जिन, ठीक है। मान लो 1:2000 का लीवरेज है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर आपके पास ₹1 है तो आप उसका 2000 टाइम्स यानी 2000 गुना का ट्रेड उठा सकते हो, जबकि आपके पास एक्चुअल में सिर्फ ₹1 है। तो ये लीवरेज, ये भी आपने चेक करना चाहिए। देन अगले पैरामीटर में आप चेक कर सकते हो प्लेटफॉर्म। तो बहुत से प्लेटफॉर्म का या ब्रोकर्स का खुद का ट्रेडिंग टर्मिनल होता है और बहुत से ब्रोकर्स का नहीं भी होता। तो आपने ये देखना जरूरी है कि ये जो ब्रोकर है ये कौन सा टर्मिनल मुझे प्रोवाइड कर रहा है, MT4 है, MT5 है या इनका खुद का है। तो ये भी हम लोग कंपेयर करेंगे। एंड देन लास्ट पॉइंट में हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये प्लेटफॉर्म बिगिनर फ्रेंडली है या नहीं। तो वो यूजेबिलिटी या फ्रेंडलीनेस, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे। एंड देन फिर आपको फाइनल कंक्लूजन पे मैं आऊँगा, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये ब्रोकर शायद आपके लिए अच्छा हो सकता है और वो शायद आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो चलिए कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तो अभी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर वो टॉप 7 ब्रोकर दिख रहे होंगे जिसको हम लोग अभी कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहला है एक्सनेस, IC मार्केट, रोबो फॉरेक्स, ऑक्टा एफएक्स, वांटेज, XM ट्रेडिंग और FP मार्केट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले एक्सनेस
एक्सनेस को समझते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, मैंने यहाँ नीचे नोट दिया हुआ है, नोट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी ये सभी ब्रोकर है, 7 के 7 ब्रोकर, इन सब में आपको कॉपी ट्रेडिंग का फीचर मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा आप सिर्फ फॉरेक्स ही नहीं, क्रिप्टो को भी ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटीज को भी ट्रेड कर सकते हो, इवन CFDs को भी ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए एक्सनेस के ऊपर देखते हैं अभी ये पैरामीटर्स को एक एक चेक करके। तो रेगुलेटरी बॉडीज जो है 3 जगह से ये रेगुलेट किया जाता है, अच्छी बात है। मिनिमम डिपॉजिट 10 है, जो कि कम है, जितना कम उतना अच्छा होता है, ऑब्वियसली बात है बिगिनर के लिए। ज्वाइनिंग बोनस बिल्कुल नहीं देता एक्सनेस। अगला जो पॉइंट आपका होने वाला है वो है डिपॉजिट एंड विड्रॉल फी। तो कई ब्रोकर ऐसे होते हैं जो डिपॉजिट और विड्रॉल पे चार्जेस लगाते हैं, लेकिन एक्सनेस चार्जेस नहीं लगाता। और इवन इसमें कई सारे पेमेंट्स ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि UPI के जरिए आप कर सकते हो पेमेंट, विड्रॉ एंड ट्रांसफर जो भी है। देन ऑनलाइन बैंकिंग है, देन आपके पास क्रिप्टो करेंसी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब मल्टीपल ऑप्शन होने से आपको थोड़ा सा ईज एंड कन्वीनियंस मिल जाता है पेमेंट में। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद में है स्प्रेड। तो स्प्रेड यहाँ पे वेरी टाइट, मतलब कम रखा गया है, जो कि अच्छी बात है, जितना कम उतना अच्छा होता है। अगला पैरामीटर है लीवरेज। तो 1:2000 का लीवरेज है यहाँ पे। देखिए लीवरेज के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। लीवरेज को बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी मत दीजिए। ज़्यादा है अच्छी बात है, बट जितना ज़्यादा ये अच्छा है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा वो रिस्की भी है। तो सोच संभल करके यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज अकाउंट साफ होने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे 1:2000 का मतलब ये हुआ कि आपके पास जितनी भी अमाउंट है उसका 2000 गुना आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये मार्जिन फैसिलिटी, ये लीवरेज फैसिलिटी आपको अलग अलग ब्रोकर देते हैं। तो यहाँ पे 1:2000 का दिया गया है। लेकिन मेरी पर्सनली अगर मानो तो इतने लीवरेज के साथ ना आप रिस्क मैनेजमेंट कर पाओगे ना मनी मैनेजमेंट कर पाओगे। तो इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रायोरिटी पे मत रखिए। अगला है पैरामीटर आपका प्लेटफॉर्म। तो एक्सनेस में आपको 3 प्लेटफॉर्म में ट्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है, MT4, MT5 और इनका खुद का भी है। तो जब मैं इसके ऊपर अगर आप चाहते हो तो मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ, कमेंट में बताइएगा, सो दैट आपको उसके ऊपर एनालिसिस कैसे किया जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपरली बताऊँगा एक डेडिकेटेड वीडियो में। तो अगर आप चाहते हो तो कॉमेंट कीजिएगा MT5। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सनेस की बिगिनर फ्रेंडलीनेस की। तो काफ़ी ईजी प्लेटफॉर्म है यार, मतलब मैं यूज़ कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब चलते हैं अगले ब्रोकर की तरफ जो है IC मार्केट। तो 2 रेगुलेटरी बॉडी से ये ऑथोराइज है, लाइसेंस प्लेटफॉर्म है बिल्कुल। मिनिमम डिपॉजिट इसमें होगा $200 ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में ज्वाइनिंग बोनस, तो इसमें नहीं मिलता ज्वाइनिंग बोनस। डिपॉजिट एंड विड्रॉल फी बस 0 है, मतलब इसमें भी कोई चार्जेस नहीं लगते, अच्छी बात है। देन अल्ट्रा लो स्प्रेड है, 0 से शुरू होता है, बिल्कुल 0 से। ठीक है, लीवरेज 1:500, अगेन कम है थोड़ा, लेकिन जो हमें जो यूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिस्क और मनी मैनेजमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग ये सही है। उसके बाद में है आपके पास प्लेटफॉर्म MT4, MT5 और C ट्रेडर करके इनका खुद का भी प्लेटफॉर्म है, जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, अच्छी बात है। देन लास्ट पॉइंट में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जब आप इसे यूज़ करोगे तो धीरे धीरे जैसे आप यूज्ड हो जाओगे तब आप आराम से इसे यूज़ कर पाओगे, लेकिन जब आप शुरुआत में या एक बिगिनर अगर हो और जब आप फर्स्ट टाइम इसको देखते हो तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है। ठीक है, बट ये इतना मेजर या बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। अब बात करते हैं अगले ब्रोकर की जो है रोबोफोरेक्स। तो IFSC जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके जरिए ये रेगुलेट किया जाता है। मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ $10 है, कम है, अच्छी बात है। ज्वाइनिंग बोनस यहाँ पे देखने को मिलता है $30 का। तो देखिए ज्वाइनिंग बोनस क्या होता है बता दूं आपको। प्रो अकाउंट आप रोबोफोरेक्स का ओपन करते हो, उसमें जो आप फर्स्ट डिपॉजिट करवाते हो अमाउंट, उस पर आपको $30 का ये ज्वाइनिंग बोनस देते हैं। लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आप वेबसाइट पे जाके पढ़ लीजिएगा। मैं अभी रफली एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ। तो ये जो $30 आपको देते हैं, पहली बात तो उनको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेड इससे ज़रूर कर सकते हो, और इस पर जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको आप विड्रॉ ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, डिपॉजिट एंड विड्रॉल पे कुछ पेमेंट मेथड पे ये 0.5% के चार्जेस लेते हैं, खास करके विड्रॉल पे। स्प्रेड कम है, अच्छी बात है। लो टू मीडियम है, थोड़ा सा हायर साइड में चले जाते हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। एंड लीवरेज 1:2000, अच्छी बात है, ज़्यादा लीवरेज दे रहा है। MT4, MT5 और C ट्रेडर इनका जो खुद का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, अच्छी बात है मतलब। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मैं बताना भूल गया, ये सभी प्लेटफॉर्म का आपको एंड्रॉयड और iOS के लिए ऐप भी मिल जाएगा, तो वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया हुआ। सो डोंट वरी, आप अगर फ़ोन में ट्रेड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो इनके ऐप के ज़रिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड देन बिगिनर फ्रेंडलीनेस की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, सेम लाइक IC मार्केट की तरह। चलिए अब अगले ब्रोकर पे चलते हैं। तो अगला ब्रोकर है आपका OctaFX, जो FSA और CYSEC के जरिए रेगुलेटेड है। देन मिनिमम डिपॉजिट का क्राइटेरिया है $25, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ऑब्वियसली बात है, मतलब अराउंड 2300-2400 रुपये होते होंगे कुछ। देन ज्वाइनिंग बोनस इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। डिपॉजिट एंड विड्रॉल पे इस पर कोई भी चार्जेस नहीं है, अच्छी बात है। स्प्रेड बहुत टाइट है, मतलब 0.4 से शुरू होता है, बहुत अच्छा है। लीवरेज 1:1.500 आपको मिल जाता है, सॉरी 1:500 आपको मिल जाता है, अच्छा है, ठीक है, मतलब इतना भी बुरा नहीं है।
चल जाएगा, हमारी जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है उसके अंदर ये आ जाएगा। प्लेटफॉर्म ये आपको देता है MT4 MT5, इनका खुद का भी प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। बिगिनर फ्रेंडली ये प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है। मैं ऑलरेडी इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहा हूँ, कर चुका हूँ, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिगिनर के लिए तो कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। वेंटेज पे अगला जो ब्रोकर है वेंटेज, उस पर चलते हैं। एसिक और सीमा करके दोनों जो बॉडीज़ है उनके जरिए रेगुलेट किया जाता है। $50 का मिनिमम डिपॉजिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ज्वाइनिंग बोनस यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। देन डिपॉजिट एंड विड्रॉल पे भी कोई फीस नहीं है, अच्छी बात है। स्प्रेड यहाँ पे काफ़ी टाइट है, 0 से शुरू होता है बिल्कुल, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लीवरेज यहाँ पे 1:1.500 देखने को मिल जाता है। 2 प्लेटफॉर्म के साथ में आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, MT4 MT5। तो MT4 MT5 में तो आप MT4 भूल ही जाओ, MT5 थोड़ा एडवांस है, लेटेस्ट है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि, या मैं चाहूँगा कि आप वो यूज़ करें MT5 को। XM ट्रेडिंग पे चलते हैं। XM ट्रेडिंग 3 बॉडीज से ऑथराइज है, ठीक है। मिनिमम डिपॉजिट इसमें सिर्फ $5 है, जो कि बहुत कम है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड देन ज्वाइनिंग बोनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 100% का ज्वाइनिंग बोनस, मतलब जितना अमाउंट आप इसमें अकाउंट ओपन करने के बाद डिपॉजिट करोगे उतना ही अमाउंट ये आपको एज अ बोनस देता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है मैक्सिमम $100 तक, मतलब अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आप $100 इसमें डिपॉजिट कर दो तो $100 ये आपको अपने से देगा। अगला पैरामीटर है डिपॉजिट एंड विड्रॉवल फी। तो दोस्तों डिपॉजिट एंड विड्रॉवल फी में यहाँ पे बिल्कुल 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन स्प्रेड तो लो टू मीडियम है, थोड़ा सा, मतलब लो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट हो सकता है। लीवरेज यहाँ पे 1:1000 आपको मिल जाता है, ठीक है, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। MT4 MT5 प्लेटफॉर्म, दोनों प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाते हैं, इनका खुद का कोई भी प्लेटफॉर्म या टर्मिनल नहीं है, और बिगिनर फ्रेंडली ये प्लेटफॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं लास्ट ब्रोकर की, जो है FP मार्केट। तो FP मार्केट एसिक और CYSEC के जरिए रेगुलेट किया जाता है। $100 का मिनिमम डिपॉजिट है, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये वैसे आप भी तय कर सकते हो कि क्या आपके लिए $100 ज़्यादा है या कम है, ठीक है। एंड देन अगला पॉइंट है आपका ज्वाइनिंग बोनस। तो ज्वाइनिंग बोनस यहाँ पे कोई भी देखने को नहीं मिलता। डिपॉजिट एंड विड्रॉवल फी में ये निगेटिव पॉइंट हो सकता है कि डिपॉजिट और विड्रॉवल पे ये 1% तक भी चार्ज लगाते हैं, खास करके विड्रॉवल पे, ठीक है। लेकिन कुछ ही पेमेंट मेथड के ऊपर, जो मेन पेमेंट मेथड है उनके ऊपर ये कोई भी चार्जेस नहीं लगाते, बट कुछ पेमेंट मेथड है उनके ऊपर 1% तक भी आपको पे करना पड़ सकता है विड्रॉल के लिए। देन स्प्रेड लो टू मीडियम हो जाता है यहाँ पे। देन 1:2000 का लीवरेज है। MT4 MT5 और इनका खुद का भी प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो टर्मिनल के ऊपर। अब लास्ट है पॉइंट आपका बिगिनर फ्रेंडलीनेस। तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम इसमें मुझे देखने को नहीं मिली। अब दोस्तों आपने इन सभी को कंपेयर तो कर लिया, अब देखेंगे सभी को एक साथ और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा और कौन सा मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो देखो, जो अलग अलग पैरामीटर आपने सेट किए हुए हैं, अब इन पैरामीटर के जरिए जो ज़्यादा अच्छा है उसको हम लोग ग्रीन टिक के जरिए मार्क करते जाएंगे, और जो अच्छा नहीं है उसको हम लोग क्रॉस करेंगे, रेड मार्क करेंगे। एंड देन फिर कंपेयर करेंगे किस ब्रोकर के पास ज़्यादा ग्रीन टिक है, तो वही होगा हमारा विनर। उसी के साथ में आपने, मुझे लगता है, जाना चाहिए। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ रेगुलेटरी बॉडीज़ में तो सभी अच्छे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम डिपॉजिट की अगर मैं बात करूँ तो एक्सनेस में मिनिमम डिपॉजिट $10 है, जो बहुत कम है। उसके बाद में रोबोफोरेक्स में भी $10 है। ऑक्टाफेक्स $25 कोई ज़्यादा नहीं है। वेंटेज नंबर 1 इसमें आ जाता है। देन IC मार्केट्स बहुत ज़्यादा है, $200, मतलब एक बिगिनर के लिए। देन FP मार्केट भी इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता। तो शायद अगर मिनिमम डिपॉजिट का आपका क्राइटेरिया है या प्रायोरिटी है तो फिर आपने एक्सनेस, रोबोफोरेक्स, ऑक्टाफेक्स एंड XM ट्रेडिंग के साथ में जाना चाहिए। ज्वाइनिंग बोनस अगर आपकी प्रायोरिटी है कि जब आप अकाउंट खुलवाते हो तब आपको कुछ बोनस मिले, राइट, तो बोनस में 2 ही ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, तो XM ट्रेडिंग एंड रोबोफोरेक्स। तो XM ट्रेडिंग के लिए 2 टिक मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अकाउंट ओपन करने के बाद जितना अमाउंट आप इसमें पहली बार डिपॉजिट करवाओगे लगभग उतना ही अमाउंट ये आपको ट्रेड करने के लिए देता है। तो इसीलिए ये एक अच्छा पॉइंट बन जाता है, खास करके बिगिनर के लिए। डिपॉजिट एंड विड्रॉल में अगर रोबोफोरेक्स और FP मार्केट आप छोड़ दें तो बाकी सभी ब्रोकर्स काफ़ी अच्छा है। देन स्प्रेड, आप चाहते हो कि कम स्प्रेड आपको मिले तो एक्सनेस नंबर 1 आपकी चॉइस हो सकती है। IC मार्केट भी अच्छा है, इवन वेंटेज भी अच्छा है। ये 3 कम ब्रोकरेज ये चार्ज करते हैं और बाकी के ब्रोकर में लो टू मीडियम ही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, सो नो वरीज। प्लेटफॉर्म में भी मैं फिट बैठता यही मानूंगा क्योंकि MT5 अगर आपको मिल रहा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि MT4 आपके पास है या नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इनका खुद का प्लेटफॉर्म है या नहीं, ठीक है। तो MT5 पे आप ट्रेड कीजिए, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एंड देन बिगिनर फ्रेंडलीनेस की अगर बात करें तो IC मार्केट और रोबोफोरेक्स को थोड़ा सा मैं दूर रखना चाहूँगा। एंड देन बाकी तो आपके पास है ही ऑप्शन। तो अब बात करते हैं, जब आपने सब ब्रोकर को कंपेयर कर लिया, इसमें आपने टिक भी दे दिया, रेड टिक और ग्रीन टिक, तो जिनके पास सबसे ज़्यादा ग्रीन टिक है वो आपका विनर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो देखिए, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ XM ट्रेडिंग, वेंटेज, ऑक्टाफेक्स,
और एक्सनेस, इनके पास एक भी रेड टिक नहीं है, तो आप बाकी को तो बिल्कुल मतलब यहीं से आप रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटीज कुछ और है तो उस टाइम पे आप बिल्कुल जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्रोकर सभी अच्छे हैं ओवरऑल अगर बात करें तो। लेकिन अब हम लोग क्योंकि एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो इस कंपैरिजन में कोई ज़्यादा अच्छा निकलेगा, कोई थोड़ा कम अच्छा निकलेगा, यही बात है। एक्सनेस ने अभी नई अकाउंट ओपनिंग इंडिया से बंद कर दिया, तो इन सबको कंपेयर करने के बाद एक्सएम ट्रेडिंग आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट सबसे कम है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ज्वाइनिंग बोनस आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और सबसे खास बात, चलिए अब मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करके दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें ये ऑफर कर रहा है, तब आपको डिसीजन लेने में और ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, और ना ही मैं बायस होकर आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं कंप्लीटली इसको टेस्ट कर चुका हूँ, ट्राई कर चुका हूँ, तभी आपको मेरे एक्सपीरियंस के जरिए ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। फाइनली मैं लॉग इन कर चुका हूँ, ये है आपका होम पेज, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं यहाँ पे फंडिंग से, तो जब मैं फंडिंग में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट और विड्रॉल के, इवन इंटरनल ट्रांसफर के सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डिपॉजिट में आप देख सकते हो यूपीआई के जरिए भी आप कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर एंड देन लोकल बैंक ट्रांसफर का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको डिपॉजिट के लिए देखने को मिलता है। विड्रॉल आप सीधा अपने बैंक से ले सकते हो, बैंक में ले सकते हो, आप यहाँ पे देख ही सकते हो, और बाकी के भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एक्सएम ट्रेडर क्लब में यहाँ पे जो है आपको आपका लाइक अकाउंट जो है वेरिएंट वो देखने को मिल जाएगा, आपके अकाउंट का लिमिट देखने को मिल जाएगा, और जैसे जैसे आप इसमें ट्रेड करते जाओगे आपका अकाउंट अपग्रेड होता जाएगा, और हर अपग्रेड का आपको अलग अलग बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉपी ट्रेडिंग का फीचर। तो कॉपी ट्रेडिंग में यहाँ पे आप अलग अलग ट्रेडर्स की हिस्ट्री देख सकते हो। जैसे ये ब्रोकर है जिसने 72% के रिटर्न बना के दिए पिछले एक महीने में, इसने 48% के। वैसे ही आप फॉरेक्स में जा सकते हो, इंडाइसेस में जा सकते हो, क्रिप्टो में जा सकते हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप डिटेल में, काफ़ी डिटेल में देख सकते हो। मतलब ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी काफ़ी हद तक मेंटेन यहाँ पे करी गई है। वापस हम लोग होम पेज पे आ चुके हैं, और अब चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है कंपटीशन। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली इसमें है क्या कि इसमें अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होती है, कुछ पेड होती है, कुछ फ्री होती है। अगर आप वो जीत जाते हो तो अलग अलग प्राइसेस थी। इवन डेमो अकाउंट के लिए भी आपको अलग अलग कंपटीशन देखने को मिल जाएगी। जब मैंने कल चेक किया, अभी तो ये अंडर मेंटेनेंस दिखा रहा है, जब मैंने कल चेक किया तो एक फ्री कंपटीशन है जिसमें कोई भी फीस नहीं है, एंड उसमें जो फर्स्ट प्राइस था वो था 25,000 डेमो अकाउंट में ट्रेड करके। ऐसी बहुत सी कंपटीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाय द वे दोस्तों, इन सभी ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज उस लिंक पे विजिट करके आप चाहे तो डेमो अकाउंट और चाहे तो रियल ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवा सकते हो। उसके बाद में दोस्तों अगला ऑप्शन जो है आपका वो है मार्केट इंटेलिजेंस। तो मार्केट इंटेलिजेंस में बेसिकली जो भी एनालिसिस होता है, जो भी न्यूज़ होती है इंपॉर्टेंट मार्केट से रिलेटेड, वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। और लाइव एजुकेशन में आपको अलग अलग वेबिनार्स इनके शेड्यूल होते हैं लर्निंग से रिलेटेड, तो वो सभी आप देख सकते हो। अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसको आप बिल्कुल सोच सकते हो आफ्टर एक्सनेस ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म बन सकता है, हो सकता है। आई होप कि इतना सब कंपैरिजन करने के बाद में आप समझ चुके होंगे कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर अच्छा है। ठीक है, वैसे तो सभी अच्छा है, सभी की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप चाहो तो वहाँ से अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं इसकी सीरीज यूट्यूब पे शुरू कर चुका हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उसको सीख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।